मैं समय सेक्टर 16 चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। जब ये शब्द जहन में आता है सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम, तो इसके साथ इतिहास जुड़ जाता है। कपिल देव हो, युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, वीआरबी सिंह हो, इसके अलावा कई भारतीय टीम में खेल चुके सितारे इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत करते रहे हैं। यूटीसीए चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को यहाँ बीसीसीआई के एफिलिएशन मिले 6 साल हो चुके हैं। तमाम गतिविधियां यूटीसीए की जारी रहती हैं, गली क्रिकेट से हो या अपनी एक्टिविटीज हो। लेकिन अब 1 साल से क्योंकि ग्राउंड बन रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी अभी नहीं है। इस समय यूटीसीए अहम पार्ट है, क्योंकि इस ग्राउंड में 2007 में लास्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था। और यूटीसीए को जब एफिलिएशन मिली, पहले एक सवाल था कि आखिर एफिलिएशन क्यों नहीं है। जब एफिलिएशन मिली तब यूटीसीए पिक्चर में आता है और अपनी जो क्रिकेट एक्टिविटीज है उसको चला रहा है। काफी सवालों पर आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ यूटीसीए के प्रेसिडेंट हैं संजय टंडन जी। संजय जी, इतिहास तो सबको आपको ही पता है क्योंकि आप चंडीगढ़ से हो। अब सवाल सबसे पहला मेरा ये है कि जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, पिछले 1 साल से ग्राउंड बन रहा है, एक्टिविटी तो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। नेचुरली सारे क्रिकेटर इस चीज को देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया कि हम लोग खेल ही नहीं पा रहे हैं। लास्ट ईयर जब मार्च अप्रैल के अंदर जो पिछला सीजन खत्म हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे विकेट्स बननी शुरू हुई थी। सो पहले विकेट्स बनने में लग गए, 3-4 महीने विकेट्स बनने में लग गए। फिर उसके बाद ग्राउंड का काम शुरू हुआ। ग्राउंड का काम कुछ इस ढंग से शुरू हुआ कि उसके अंदर कुछ गलतियां हो गई। फिर उसकी करेक्टिव मोड में गए। तो वो करते करते लगभग आज मैं कहूंगा 1.25 साल बीत चुका है, यहाँ पर जो क्रिकेट का कोई भी मैच हुआ नहीं है। उसकी वजह से क्रिकेट प्रेमियों में एक निराशा है। हालांकि जो प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में काफी सीरियस है, और जो पिछले 3 महीने में काम हुआ है, शायद वो काम जो है वो पिछले 9 महीनों में नहीं हुआ। सो मेरा मानना है कि अभी मेरी कल ही जो एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई है, तो उनका कहना है कि हम लोग आपको अगस्त के महीने में हम आपको ये ग्राउंड जो मैच खेलने के लिए हम लोग दे पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि रेगुलर एक्टिविटी अब अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगी। संजय जी, बिल्कुल, क्योंकि जब यूटीसीए बना 6 साल हो चुके हैं, एक जिम्मेदारी मिली, क्योंकि पिछले काफी सालों से एफिलिएशन नहीं थी बीसीसीआई के साथ। रणजी टीम बनी, ख्वाब था चंडीगढ़ के प्लेयरों का। अब एक और सवाल है कि आप 6 साल हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं यूटीसीए की एक्टिविटी को? टीमों की परफॉर्मेंस में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बहुत से आपको भी कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस रहे होंगे। उसके बारे में बताइए कि क्या अभी तक आप सेटिस्फैक्ट्री मोड में आए हैं कि हाँ, हमारी एक्टिविटीज और हमारी जो रणजी टीम की परफॉर्मेंस है या तमाम चीजें हैं, किस तरह से यूटीसीए आगे बढ़ रहा है? देखो, यूटीसीए ने सबसे पहले तो हमारी जब 1 अगस्त 2019 को रिकॉग्निशन हुई, हमारे सामने चैलेंज था कि जो 7 फॉर्मेट्स बीसीसीआई के चल रहे हैं, उनका जो सीजन है वो सितंबर में शुरू हो जाना है। तो हमें 1 महीने के अंदर अपनी 7 टीमों को खड़े करना था। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। जब हम वो कर पाए तो मेरे को लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद हमें लगा कि थोड़ी बेंच स्ट्रेंथ कम है, तो हमने अब 3 साल से आपने देखा होगा कि गली क्रिकेट एक चंडीगढ़ के साथ ऐसा नाम जुड़ा कि लास्ट जो हमारा गली क्रिकेट हुआ, 7000 प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसमें से गलियों से उठा के बच्चे, गांव से उठा के बच्चे हम लोग लेकर आए स्टेडियम के अंदर। आज उनमें से जो हमने 81 बच्चे सिलेक्ट करके हमने उनको फिर रेड बॉल के साथ खिलाया, और उसमें से अब 11 बच्चों को वाइल्ड कार्ड एंट्री में हम लोग उनको अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएंगे। ट्रायल प्रोसेस में लाएंगे? हाँ जी, नहीं ट्रायल मतलब उनको ट्रायल से इलादा उसको उनको सिलेक्ट कर लिया, मतलब टीमों में उनको आगे प्रोसेस में शुरू करेंगे। हाँ जी। अब क्या है कि एक गली वाले बच्चे का भी जो ख्वाब है कि मैं भी कल का धोनी बन सकता हूँ, तो ये एक ख्वाब कहीं उसको पूरा होता नजर आता है। दूसरी तरफ हमने क्या किया कि टूर्नामेंट एक हमने बलराम जी दास टंडन अंडर 16 एक टूर्नामेंट शुरू किया, जो सारी एसोसिएशंस को हम इनवाइट करते हैं। तो पहले साल जैसे 6 टीमों ने भाग लिया, अगले साल 8 हुई, पिछले साल हमारी 12 टीम्स हो गई। इस साल हमें लगता है कि लगभग 16 एसोसिएशंस उसमें भाग लेंगे।
तो अंडर 16 की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो पौध है हमारी, वहां से शुरुआत होती है। स्ट्रेंथ वहां से आती है। दूसरा हमने क्या काम किया कि वुमेन के लिए जो पहले एक अलग से नहीं होता था सारा अरेंजमेंट, तो खास तौर के ऊपर जब से जो है जय शाह जी ने बीसीसीआई के अंदर वुमेन को मेन के बराबर जो उनका जो पे स्ट्रक्चर था, उनकी जो वर्किंग थी, और यहां तक कि WPL की शुरुआत करके एक इक्वल लेवल उनको दिया, उसी तरीके से हमने चंडीगढ़ के अंदर भी उसी तरीके से हमने उसको शुरू किया। तीसरा हमने एक यहां पर किया कि चंडीगढ़ प्रीमियर लीग, उसकी शुरुआत करी हमने, जो शहीद चंद्रशेखर आजाद टूर्नामेंट के नाम से। उसके साथ हमारे जो है 6 टीम्स बनती हैं, और लास्ट जो हमने अभी फरवरी में किया उसके अंदर तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल भी साथ में शुरू किया। अब हम उसके ऊपर उस मॉडल को और आगे बढ़ाते हुए कि हम कुछ प्लेयर्स को भी आगे उसका फायदा हो सके, हम उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में हम उसको भी फाइनल करेंगे, और अगस्त के एंड में और सितंबर की शुरुआत में आप उस टूर्नामेंट को भी यहाँ पर देख पाएंगे। टंडन जी, जब आप कोई क्रिकेट एसोसिएशन चलाते हैं, कुछ भी रन करते हैं, तो चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, चाहे वो ग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो, गाहे बगाहे ये भी चीजें आती हैं कि जिनके बच्चे नहीं खेल पाते, अक्सर उनको लगता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, टीमों में नहीं सिलेक्शन होते। आपके पास भी फोन कॉल्स आते हैं, बीइंग ए मीडिया पर्सन हमें भी कई बार लगता है उन चैलेंजेस के लिए, जैसे आपकी हालांकि क्राइटेरिया सबको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस है, ट्रायल है, इन चैलेंजेस को भी यूटीसी किस तरह से झेलता है? देखिए, जब आप चीज को सही ढंग से चलाना चाहेंगे तो ये चैलेंजेस तो एक लाइफ का हिस्सा है। आप अगर एक बच्चा जो 96% वाला बच्चा है, अगर उसको एडमिशन ना मिले और 70% वाले को एडमिशन मिल जाए, तो 96% वाला बच्चा सोचता है कि मेरे को जीवन में इतनी मेहनत करने का क्या लाभ हुआ। हमने इस चीज के अंदर अपने सिलेक्टर्स को टोटल फ्रीडम दी हुई है। एक भी व्यक्ति कोई इस दृष्टि से नहीं कह सकता कि भी मेरा सिफारिश की वजह से मैं यूटीसीए की टीम में खेल रहा हूं। हालांकि उसका खामियाजा मेरे को पर्सनली कई जगह पे भुगतना पड़ा। कोई अपने दोस्त, आप जैसे कोई मित्र, कई बार वो ऐसा कहते हैं कि जी ये देखो जी बच्चा कितना अच्छा है। अब हम कहते हैं यार मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने तो एक बच्चा देखा है, सिलेक्टर्स ने 250 बच्चे देखे हैं। तो 250 बच्चों में कहाँ पे मैच होना है, उसकी कंडीशन क्या है, पिच की क्या कंडीशन है, सामने की टीम कौन सी है, ये सारा देखते हुए सिलेक्टर्स जो है उसके अंदर बदलाव करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है, आजकल जो है कई बार पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे को देख लिया किसी मैच के अंदर 50 रन बनाए हुए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया, क्योंकि आजकल टूर्नामेंट्स इधर उधर बहुत हो रहे होते हैं, तो नेचुरली माँ बाप को लगता है मेरे बच्चे से बेहतर तो है नहीं, क्योंकि जब वो मैच भी देखने जाते हैं तो उनकी आंखें सिर्फ अपने बच्चे को देख रही होती हैं, दूसरे बच्चे को तो वो देखती नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि अपने दोस्तों मित्रों को भी जो है वो इस चीज को समझाना, और सिलेक्टर्स के ऊपर कोई दबाव ना आए, इस चीज का ध्यान रखना। आज भी अभी मैंने सिलेक्टर्स की मीटिंग बुलाई हुई है बाई चांस इसी इशू के ऊपर, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होने जा रहा है, तो उनसे पूछना है भी आपकी सिलेक्शन में आपको क्या क्या मुश्किलातें आई हैं, कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं है, ताकि मैं उसको सारी चीज को अपने कंधों पे ले सकूं और उनको इस चीज की फ्रीडम मिल सके कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। तो हमने आज वो बैठक भी रखी हुई है। लेकिन एक चीज है कि आप अगर देखेंगे 6 साल में, पिछले साल के अंदर हमारी 3 टीम्स हमारी नॉकआउट स्टेज तक पहुंच पाई, विच मीन्स के चंडीगढ़ प्रोग्रेस कर रही है आगे। हमारे साथ अभी कलकत्ता का मैच था, तो हम लोग उधर बॉम्बे में थे किसी और प्रोग्राम में, तो मुझे ध्यान है कि सौरभ गांगुली ने कहा मेरे को कि मैं अपनी टीम मेंबर्स को वहां पे बोल रहा था कि चंडीगढ़ की टीम को हल्के से मत लेना। और वो उस दिन बाय चांस कुछ हुआ भी ऐसा कि हम लोग जो है एक नेट रन रेट की वजह से हम लोग हार गए, अदरवाइज जो है वो जो है कलकत्ता से हम लोग उस दिन मैच जीतने की स्थिति में थे।
सो ये चीजें भी साथ साथ होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, साथ साथ गलतियां भी होती हैं। मैं उसको रूल आउट नहीं करता। कई बार हमने अपने ही लोगों को देखा है कि उनसे गलतियां भी हुई हैं। तो गुंजाइश हमेशा हाँ, और कई बार जो है आजकल थोड़ा हो गया है, एक फैशन सा हो गया है फास्ट क्रिकेट का, तो जिसकी वजह से जो यंगस्टर भी है ना, वो भी अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान कम कर देता है, और क्योंकि उसको लगता है कि 4 ओवर करने मैंने। अब जैसे अगर वो जाए, अगर रणजी में खेलने जाए, तो दिन में उसको अगर 20 ओवर करने पड़ जाएं, तो उसकी उतनी वो स्ट्रेंथ वो बनानी पड़ती है। तो इसलिए हमने पिछले साल एक फिटनेस के सेपरेट कैंप शुरू किए। दूसरी तरफ जब हमने ये टूर्नामेंट्स किया, तो मैं पर्सनली वहां देखा कि फील्डिंग एक एरिया है, थोड़ा सा इग्नोर्ड एरिया है। सो इस साल हमने एक फील्डिंग कोच यूटीसीए के लिए सेपरेट हायर कर रहे हैं, जो सारी टीमों का जो है हफ्ते हफ्ते का उनका फील्डिंग का कैंप लगता जाएगा। एक का खत्म होगा, दूसरे का शुरू हो जाएगा, ऐसे। इसी तरीके से जो फिटनेस कैंप, ये 2 चीज की तरफ यूटीसीए अब इस साल में ज्यादा महत्वता देगी। जल्दी से सवाल खत्म करते हैं। यूटीसीए का अपना ग्राउंड, एक हर एक स्टेशन का अपना ग्राउंड हो रहा है, जैसे पीसी ने मुल्लापुर पे बनाया है। क्या 16 सेक्टर स्टेडियम को आप लीज पे लेने की बात करेंगे? प्रशासन से बात आप शायद करते भी रहे हों, क्योंकि जब तक एक नहीं होगा, अब 2007 के बाद मैच नहीं हुआ, क्या यूटीसी के दिमाग में ये भी है कि स्टेडियम होगा तभी हम बीसीसीआई को कहेंगे कि कोई ऐसा मैच, अगर कोई बड़ा इंटरनेशनल मैच नहीं या कुछ इस तरह का मैच हो, जिससे कम से कम ये तो हो कि अपने स्टेडियम में मैच कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन से हमारे को रिकग्निशन मिली है, हमारा प्रयास रहा है कि ये ग्राउंड जो इसकी रिकग्निशन जो बीसीसीआई के साथ हो। मैंने यहाँ की ही नहीं, मैंने चंडीगढ़ की 3 ग्राउंड्स को अप्रूव कराया बीसीसीआई से, और जो पहले साल हमें 10-12 मैचेस होस्ट करने को मिले थे, पिछले साल हमने 68 मैचेस होस्ट किए हैं। उसका कारण क्या रहा है कि हमने यहाँ की अब 3 ग्राउंड्स रिकग्नाइज्ड हैं। सबसे बढ़िया ग्राउंड ये 16 सेक्टर की ग्राउंड है, और इनके साथ अभी हम लोग जो लॉ डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, उनकी एक ग्राउंड है, एक उनके साथ भी हम एक अंडरस्टैंडिंग साइन करने जा रहे हैं। एक हमने जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के साथ, उनके साथ भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, और इसी तरीके से एक पैक की ग्राउंड है जिसके अंदर वो थोड़ा सा वो लाइटिंग का कोई इशू आ रहा है, उसका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने फ्लैग कर दिया है, उसको शायद थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, कि जैसे ये टावर है, तो टावर थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर आ रहा है, तो उसकी शिफ्टिंग अगर होती है तो वो ग्राउंड भी हमारी एक ऐसी ग्राउंड तैयार हो जाएगी कि जो आपको शहर के अंदर ही ऐसी 8 ग्राउंड्स मिल जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपकी एक ग्राउंड्स इतनी होने से आपके पास पूरा का पूरा एक जोनल टूर्नामेंट होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी बन जाती है। बट ख्वाब है कि इंटरनेशनल मैच मिले? देखिए, ख्वाब तो जो नई ख्वाब को हकीकत में बदलने की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है जी। और उसके लिए स्टेप्स हैं, जो मैं आपको बताया वो एक एक स्टेप करके है। हाँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आज कोई भी ग्राउंड देखते हैं, अगर आप कैमरा जो है चारों तरफ घुमाएं, कोई कुर्सी नहीं लगी हुई। आज बिना कुर्सी वाला कोई भी वो है नहीं है। अच्छा, फिर उनका क्या है कि आज जो एंट्री है और एंट्री के साथ जो पार्किंग है, वो सारी चीजों का वो ध्यान करना पड़ता है। तीसरा है स्कोर बोर्ड जो है उसकी अपग्रेडेशन चाहिए। सो लाइट्स में उसका एक जो लक्स लेवल है, वो लक्स लेवल से शायद 1-2 पॉइंट्स अभी चंडीगढ़ का 16 स्टेडियम अभी कम है। सो जब उसका भी वो लेवल होता है तो फिर जो आपके कैमरामैन आते हैं तो लगभग 12 कैमरास लगते हैं। आजकल आपने देखा है इवन थर्ड अंपायर की तरफ जब जाता है तो सारे एंगल से देखना पड़ता है। तो वो सारी चीज के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, उससे सबसे पहले था कि हमारी ग्राउंड की जो पिच थी, पिच नीची थी और ग्राउंड ऊंची थी। आज आप देखेंगे तो आपको पिच ऊंची दिख रही है और ये ग्राउंड नीची। हमने 1 फुट की वहां से लेके यहां तक की स्लोप दी है। सो द ग्राउंड आगे से इम्प्रूव हो रही है, ग्राउंड आगे से बेहतर हो रही है।
लाइट्स का सिस्टम इम्प्रूव होगा, फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके यहाँ पर चेयर्स का करेंगे, थोड़ा हमारा पेविलियन वो इम्प्रूव होने की जरूरत है। देन फिर हम पहले आईपीएल आएगा, जब आईपीएल एक बार यहाँ पे आता है तो तब उसके बाद फिर कोई दूसरा मैच आ सकता है। तो आईपीएल के लिए तो जो आप, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रशासन ने देना है, सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, ड्राइंग का इशू आएगा या कहीं हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था कि आप अगर ठीक समझें तो जो हम बीसीसीआई इसके ऊपर इसको सारा इम्प्रूव करने के लिए लगा सकते हैं, बट बीसीसीआई का उसमें रूल है कि आपका 33 साल की अगर लीज होती है तो तभी वो, क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट लगभग 50 करोड़ से ऊपर होएगी, तो जब आफ्टर ऑल अगर बीसीसीआई उसमें इन्वेस्ट करती है तो दे नीड टू हैव दैट लीज। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसको स्टेप वाइज अप्रोच के अंदर वो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में चंडीगढ़ क्रिकेट जो है इस समय जिस टेक ऑफ स्टेज पे है ये बुलंदी पे पहुंचेगा, और इस साल या अगले साल में हम कम से कम बीसीसीआई का एक टूर्नामेंट जीत के ट्रॉफी घर लेके आएंगे। लास्ट सवाल टंडन साहब, आपने कहा कि लीज ही एक ऐसा इशू है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करना भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उस तरफ कहां तक बढ़े हैं अभी तक? देखिए उस तरफ डिस्कशन स्टेज तक तो आते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो पहले आपकी स्थिति में हो जाता है काम कि पहले बीसीसीआई वो अपनी ऑफर दे या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दे। सो इसको डिस्कशन स्टेज पर है। उसका एक स्टेप हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था कि आप जैसे स्कूल्स की अनयूज्ड ग्राउंड्स हैं, अगर आप वो ग्राउंड्स हमें स्कूल टाइम के बाद देते हैं, हम उसके ऊपर जो है इम्प्रूव करते हैं। वी डोंट नीड अ लीज ऑल्सो, हम उसके लिए लीज भी नहीं मांग रहे। सो उसके अंदर थोड़ी सी वो आगे बढ़ी है। दी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, जो हमने भी उसके अंदर फाइल किया है। मुझे लगता है कि उससे जब अगर 5 ग्राउंड्स अवेलेबल होती हैं, मैं वहां पे एक पेस एकेडमी एक में शुरू करूंगा, एक में गर्ल्स का शुरू करूंगा, एक में मैं जो फिटनेस के कैंप्स, एक में फील्डिंग के कैंप्स, एक में जो है वो बैटिंग के लिए स्पेशलिस्ट, मैं बाहर से बंदे बुलाकर भी अपने बच्चों को वो यहाँ पे वो ट्रेनिंग दे पाऊंगा। सो इस तरीके से जब मेरे पास आज आप देखें कि चंडीगढ़ में मेरे पास ग्राउंड ही नहीं है, मेरे पास अब टैलेंट तो डेवलप होना शुरू हो गया। अच्छा, इंडिविजुअल ये गेम नहीं है। अब बैडमिंटन खेलने वाला व्यक्ति अकेला कहीं प्रैक्टिस करता है तो वो कहीं ना कहीं आगे पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अकेला प्रैक्टिस कर रहा है वो जब तक टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं करता तो वो टीम इवेंट के अंदर वो उतना परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए ग्राउंड्स की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। एक हमने चीज को फॉलो कर रहे हैं, इंडोर क्रिकेट स्टेडियम। अभी बीसीसीआई ने जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को इंडोर स्टेडियम जो है उसको सैंक्शन किया है। तो हमने बीसीसीआई से बात करी है कि उस 7 की लिस्ट में चंडीगढ़ को भी ऐड किया जाए। तो यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि तो कई बार आप देखेंगे कि मौसम ऐसा होता है, लगभग 3 महीने बारिशों में कोई वो नहीं होता। तो अगर वो इंडोर बड़ा स्टेडियम है तो उसके अंदर सब लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह से शाम तक कर सकते हैं, टाइम की वेरिएशन पे कर सकते हैं, कोई भी समय के अंदर कर सकते हैं। लाइट्स के अंदर जो है वो हो सकता है, उसके अंदर भी पिचेस डिफरेंट तरह की, जो लाल मिट्टी की भी आप उसमें पिच रख सकते हो, आप उसके अंदर जो है वो क्ले जो है वो रख सकते हो, आप उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ भी कर सकते हो। उसके अंदर सब तरह की वेरिएशन भी वहां पर अवेलेबल हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब। उम्मीद है कि ग्राउंड जल्दी बने और आपको ये स्टेडियम लीज पे मिले और आईपीएल भी यहाँ पे हो, इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपके चैनल का भी धन्यवाद कि आपने इस विषय को इम्पोर्टेंट समझा और दर्शकों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश ही नहीं, हमारी उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन है कि हम इस साल जो है कहीं ना कहीं और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय टंडन, यूटीसी के प्रेसिडेंट। और सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। बहुत सी योजनाएं हैं बीसीसीआई की, क्योंकि यूनिट है तो तमाम ये चीजें जो अभी हैं
पाइपलाइन में है, लेकिन इतना जरूर है आने वाले समय में यूटीसीए अगर ये लीज पे ले लेता है तो शायद आईपीएल का रास्ता या इंटरनेशनल मैचों का रास्ता भी साफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18।